मई 2021 में माइकल शेकलफोर्ड नाम का एक व्यक्ति सैन एंटोनियो में एक सड़क पर गाड़ी चला रहा था। वह अपने बैंक से काम के लिए निकला ही था कि तभी एक कार उसके पास से गुजरी, जिसकी पिछली सीट का एक दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। यह देखते ही माइकल ने अपनी मूल दिशा बदल दी और उस कार का पीछा करने लगा। साथ ही उसने तुरंत पुलिस को भी कॉल कर दिया। यह पूरी घटना उसकी डैशकैम फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। Hey, I need police ASAP. I'm on 410 South by Ingram Park Mall. A lady is screaming outside her Ford, a gray Ford exiting Ingram Road right now. She's trying to get out of a vehicle and the guy won't let. No, she's not exiting. They got back on 410. I don't know. It says 410 South from Ingram going towards like Marbach area. कुछ देर बाद महिला चलती हुई कार से कूदकर भागने में सफल रही। फिर वह और माइकल पास के एक पार्किंग लॉट में चले गए, जहां एक मेडिकल टीम उसकी सहायता के लिए पहुंची। एहतियातन महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौभाग्य से उसे केवल मामूली चोटें आई थीं। बाद में पता चला कि महिला को जबरदस्ती उसके ही पति ने बंधक बना रखा था, जो उसे जाने नहीं दे रहा था। मदद पाने के लिए महिला को सड़क पर गुजरने वाले ड्राइवरों से चिल्लाकर सहायता मांगनी पड़ी। मार्च 2016 में YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें कार के अंदर कई गोप्रो कैमरे लगाए गए थे। कार में 4 दोस्त सवार थे और वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति यात्री सीट पर बैठा था। जब वे एक चौराहे से गुजर रहे थे, तभी अचानक कार के दाहिने तरफ से एक तेज टक्कर हुई, जिससे वाहन बाईं ओर झटके से चला गया और कई एयरबैग खुल गए। Look at that hog. Yo, that's a yog, isn't it? I think. Whoa, bro. God. I can't Holy shit. Are you guys alright? कार के अंदर लगे कैमरों से टक्कर से ठीक पहले के कुछ सेकंड भी रिकॉर्ड हुए, जिसमें ड्राइवर को टकराव से बचने के लिए स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बाद में पीछे चल रही एक कार के डैशकैम फुटेज में घटना का बाहरी दृश्य भी सामने आया। सौभाग्य से इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई और न ही वाहन को कोई बड़ा नुकसान हुआ। 25 जून 2021 को वावेरली, कंसास में एक डैशकैम ने एक कार के पीछे चल रहे जीप ग्रैंड चेरोकी की फुटेज रिकॉर्ड की। उस समय एक ग्रीष्मकालीन तूफान चल रहा था। जब वाहन एक चौराहे के करीब पहुंचे और धीमे होने लगे, तभी अचानक कार पर बिजली गिर गई। कार पर लगातार 4 बार बिजली गिरी, जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गई और दरवाजे के हैंडल में एक छेद हो गया। इसके अलावा बिजली के प्रवाह के कारण कार के टायर फट गए, क्योंकि विद्युत प्रवाह टायरों के माध्यम से जमीन तक पहुंचा। कार में 5 लोग सवार थे। इतनी गंभीर बिजली गिरने के बावजूद सौभाग्य से परिवार के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई। फरवरी 2012 में YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें कोहरे से भरे एक दिन की खौफनाक घटना कैद थी। दृश्यता बहुत कम थी और जैसे ही ड्राइवर आगे बढ़ा, उसने अचानक 2 सेट हेडलाइट्स अपनी ओर आते देखे। दोनों गाड़ियां सड़क की दोनों लेन घेर कर आ रही थीं। दरअसल एक ट्रक चालक ने दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश की थी और अब वह डैशकैम ड्राइवर की लेन में था, जिससे ड्राइवर के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। सामने से आ रहे कोल ट्रक में से एक चालक ने अपनी गति धीमी की और सड़क से हटकर कंधे पर चला गया, जिससे संभावित टक्कर टल गई। लेकिन दूसरा ट्रक चालक इस खतरनाक स्थिति के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिला। हालांकि डैशकैम ड्राइवर ने शानदार तरीके से वाहन को संभाला और किसी तरह टक्कर से बचने में सफल रहा। 2 अप्रैल 2015 को पॉल यर्ली नामक एक व्यक्ति अपने फोर्ड मस्टैंग में हाईवे से अपने कार्यस्थल की ओर जा रहा था। तभी उसे अचानक मिचली महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। इसीलिए उसने तुरंत क्रूज कंट्रोल बंद कर दिया। कुछ ही पलों बाद पॉल बेहोश हो गया और उसका पैर गैस पेडल पर जा टिका, जिससे कार तेज रफ्तार में चलने लगी।
कार एक बिजली के खंभे से टकराने से बाल बाल बची और आगे बढ़ती हुई एक पास के खेत में जा घुसी। फिर कार धीरे धीरे हाईवे की ओर मुड़ने लगी, लेकिन एक पहाड़ी को पार नहीं कर पाई और वापस बाढ़ की ओर जाने लगी। इसी दौरान पॉल को होश आ गया। उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील संभाला और ब्रेक दबाकर कार को रोकने में सफल रहा। पॉल को इस घटना से पहले कभी बेहोशी का अनुभव नहीं हुआ था। जब एक गुजरती हुई कार ने उसे खेत में बेहोश पड़ा देखा तो वे तुरंत रुके, उसकी मदद की और पुलिस को बुलाया। पॉल को इमरजेंसी रूम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई परीक्षण किए ताकि उसकी बेहोशी का कारण पता लगाया जा सके। जांच में पता चला कि उसे आनुवांशिक रूप से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। सौभाग्य से उसे समय पर इलाज मिला और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह वीडियो ग्लेनडेल, कैलिफोर्निया के एक फ्रीवे पर डैश कैम द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक टेस्ला को अचानक ब्रेक लगाते हुए दिखाया गया। तभी उसका ड्राइवर कार से बाहर निकला और शीशे की पाइप डैश कैम कार की ओर बढ़ा और उसकी खिड़की पर जोर से वार किया। हालांकि खिड़की टूटी नहीं और व्यक्ति वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। बाद में उसी डैश कैम ने उसे एक और कार पर हमला करते हुए रिकॉर्ड किया, जिससे वह वाहन तेजी से मौके से भाग निकला। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी गई, लेकिन टेस्ला कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया। अगले कुछ दिनों में पुलिस को कई और कॉल मिली, जिनमें इसी तरह की घटनाओं की सूचना दी गई। इनमें से एक और घटना भी डैश कैम पर रिकॉर्ड हुई। What? घटनाओं के कुछ दिनों बाद पुलिस उस व्यक्ति को खोजने में सफल रही, जिसका नाम नाथानिएल रेटामैक था। वह 36 वर्षीय व्यक्ति था, जिसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था और उस पर गिरफ्तारी के सक्रिय वारंट जारी थे। नाथानिएल 8 अलग अलग राज्यों में रोड रेज, गंभीर आपराधिक धमकियों और स्टॉकिंग जैसी घटनाओं में शामिल रहा था। हालांकि उसके हाईवे हमलों का असली मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल वह जेल में बंद है और उसकी जमानत $5 मिलियन से अधिक तय की गई है। यह वीडियो अप्रैल 2019 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। डैश कैम फुटेज में एक ड्राइवर को अंधेरे और सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही वह सड़क के मोड़ के करीब पहुंचता है, वह अचानक गति धीमी कर देता है। तभी सफेद कपड़ों में एक महिला सड़क के बीच में खड़ी दिखाई देती है। जब वह कार की ओर मुड़ती है तो उसका अजीब और डरावना चेहरा नजर आता है, जिससे ड्राइवर डर के मारे चीख उठता है और तुरंत गाड़ी को पीछे ले जाता है। No. Oh my. No. Oh. कुछ लोगों का मानना है कि यह एक मजाक प्रैंक हो सकता है, लेकिन कई अन्य लोगों ने यह तर्क दिया कि ड्राइवर ने पहले ही काफी दूरी तय कर ली थी, इससे पहले कि वह इस रहस्यमयी महिला से सामना करता। 25 जनवरी 2021 को यूटाह में एक कार सर्दियों के दौरान एक कैनियन रोड पर चल रही थी और उसकी डैश कैम फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। जब कार एक ऐसे हिस्से पर पहुंची जहां गार्ड रेल नहीं थी, तो दूसरी ओर से आ रहा एक पिकअप ट्रक बर्फीली सड़क पर फिसल गया और एक सामने से आ रही सुबारू से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन सड़क के किनारे से नीचे गिर गए और यह पूरी घटना डैश कैम में कैद हो गई। सौभाग्य से दोनों वाहनों में सवार सभी लोग बच गए और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। 5 में से 4 लोग बिना किसी सहायता के बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन पिकअप ट्रक में बैठी एक महिला बुरी तरह फंस गई, क्योंकि टक्कर के कारण वाहन गहरी खाई के तल से टकराया और बुरी तरह डेंट हो गया। हालांकि दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के कारण सड़क को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा, ताकि वाहनों को खाई से बाहर निकाला जा सके। 2 टॉव ट्रकों की मदद से यह रिकवरी ऑपरेशन पूरा किया गया। मैसाचुसेट्स में जेफरी कोड नामक एक व्यक्ति हाईवे पर गाड़ी चला रहा था और रेडियो सुन रहा था। तभी उसके सामने चल रही एक कार से बर्फ की एक बड़ी पट्टी स्लैब अचानक टूटकर उड़ गई और सीधा जेफरी की विंडशील्ड से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विंडशील्ड तुरंत टूट गई। Suspects crossed into Turkey from Syria. With terror threat elevated, security is high in Turkey's major cities and
जेफरी पूरी तरह से कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया और उसे सड़क के किनारे गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे ही वह साइड में जाने की कोशिश करने लगा, उसने अंधाधुंध तरीके से 2 लेन पार की। सौभाग्य से बर्फ की पट्टी सेब ने विंडशील्ड को पूरी तरह नहीं तोड़ा, बल्कि केवल दरारें छोड़ दी। इसके अलावा साइड मिरर और विंडशील्ड वाइपर भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना पर विचार करते हुए जेफरी ने माना कि अगर उसने ब्रेक मारा होता तो वह बर्फीली पट्टी से बच सकता था, लेकिन ऐसा करने से कार के नियंत्रण से बाहर होने और दूसरी गाड़ियों से टकराने का खतरा बढ़ जाता। 29 जुलाई 2016 को सुबह 5 बजे यह फुटेज फ्रांस के कैलैस शहर की एक सड़क पर रिकॉर्ड हुई। यह शहर इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे हिस्से पर स्थित है। एक ट्रक बंदरगाह की ओर जा रहा था, जहां से उसे यूके पार करना था। अचानक इसके आगे चल रहा ट्रक बिना किसी चेतावनी के ब्रेक लगाता है, जिससे डैश कैम वाले ट्रक का ड्राइवर हॉर्न बजाने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद टॉर्च लिए कुछ लोग सड़क पर दिखाई देते हैं और ट्रक की ओर पत्थर फेंकने लगते हैं। इसके अलावा वे पेड़ों की शाखाओं से अस्थायी रोड ब्लॉक बनाकर ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं। वीडियो में दिखाया गया ट्रक चालक स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पेड़ों की शाखाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे सड़क पर खड़े लोगों से खतरा महसूस हुआ। ये व्यक्ति एक प्रवासी गिरोह के सदस्य थे, जो यूके में अवैध रूप से घुसने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनकी रणनीतियों में चलते ट्रकों पर पत्थर फेंकना, अस्थायी रोड ब्लॉक बनाना और हथियार दिखाकर चालकों को डराना शामिल है, ताकि वे उनकी अवैध गतिविधियों में सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाएं। कैलैस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं हैं और कई ट्रक चालकों ने इस तरह के प्रयासों को अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया है। यह विशेष वीडियो एक हाईजैकिंग अपहरण प्रयास को दर्शाता है, जिसमें कई लोग शामिल थे। आमतौर पर ये गिरोह रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सक्रिय रहते हैं। कैलैस में कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस समस्या को खत्म करने के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रही हैं। 2018 में शाम 7 बजे एक ड्राइवर ने हाईवे पर चलते हुए एक अजीब और परेशान करने वाली घटना देखी। उसने देखा कि एक महिला पास की कार के पिछले हिस्से पर बैठी थी, जबकि कार लगभग 50 मील प्रति घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस महिला के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ समय बाद जब गाड़ी रुकी तो महिला अब कार के पिछले हिस्से पर नहीं थी। इसके बजाय उसे कार का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए देखा गया। वीडियो अचानक खत्म हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि पूरी घटना किस कारण से हुई और इसका क्या नतीजा निकला। फरवरी 2015 में 2 ट्रक चालक हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे, जब अचानक एक सफेद ट्रक उनकी ओर तेजी से आया और ओवरटेक कर लिया। इसके बाद सफेद ट्रक धीरे धीरे चलने लगा और उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रक चालकों को लगा कि सफेद ट्रक का ड्राइवर उन्हें किसी समस्या के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे सड़क के किनारे रुक गए। लेकिन सफेद ट्रक का चालक वाहन से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय वह दोनों ट्रकों के चारों ओर घूमने लगा और यहाँ तक कि सामने से आने वाले यातायात को भी बाधित करने लगा। हालांकि ट्रक चालक स्पष्ट रूप से सफेद ट्रक के अंदर बैठे व्यक्ति को देख सकते थे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। जब उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई तो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफेद ट्रक ने तुरंत उनका रास्ता रोक दिया। Does he think you cut him off or something?
see. What's his tag? I can't see his tag. ट्रक चालकों को पीछे की ओर ड्राइव करना पड़ा ताकि वे आगे बढ़ सके। उन्होंने ट्रक का नंबर प्लेट देखने की कोशिश की, लेकिन यह साफ नहीं था। तभी सफेद ट्रक ने भी रिवर्स कर लिया और उनके पास आ गया, जिसका फायदा उठाकर ट्रक चालक वहां से निकलने में सफल रहे। जैसे ही वे आगे बढ़े, सफेद ट्रक ने उनके पिछले ट्रेलर में टक्कर मार दी, शायद उन्हें रोकने की कोशिश में। लेकिन इसके बावजूद वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे और आखिरकार सफेद ट्रक उनकी नजरों से ओझल हो गया। बाद में उन्होंने सुरक्षित स्थान पर ट्रक रोक दिया और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने इलाके में तलाशी ली तो उन्हें थोड़ी दूर पर वही सफेद ट्रक मिला और ड्राइवर अभी भी उसके अंदर था। जब पुलिस ने वीडियो की समीक्षा की तो ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बाद में खुलासा हुआ कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। जुलाई 2022 में सैन डिएगो में उड़ान भर रहे एक छोटे विमान ने अचानक पावर खो दिया। चूंकि विमान किसी भी हवाई अड्डे के करीब नहीं था, पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को सूचित किया। इसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान में मौजूद दोनों लोगों को निर्देश दिया कि वे निकटतम सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग करें। लैंडिंग के कई एंगल एक टेस्ला कार के कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। जैसे ही विमान ने लैंडिंग की, वह एक साइन बोर्ड से टकरा गया और फिर दूसरे चौराहे की ओर बढ़ा, जहां उसकी टक्कर एक SUV से हो गई। इस घटना में विमान का पंख विंग क्षतिग्रस्त हो गया और ईंधन सड़क पर लीक होने लगा। दुर्घटना में शामिल सभी 4 लोग यानी दोनों पायलट और SUV में सवार 2 लोग अस्पताल ले जाए गए और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। हालांकि पायलट को अधिकारियों द्वारा सराहा गया क्योंकि उसने विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराने में कामयाबी हासिल की, जिससे न केवल विमान को कम नुकसान हुआ बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी गंभीर क्षति नहीं हुई। अगर पायलट ने नियंत्रण खो दिया होता या पहले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट रेड न होती तो यह हादसा काफी गंभीर हो सकता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल काउंटिंग फैक्ट्स को और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।